बोर्ड को झटका दिया। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। भारत में बांग्लादेश के न खेलने की मांग खारिज कर दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने की मांग खारिज की गई है। भारत में नहीं खेलना चाहता है बांग्लादेश। वोटिंग में 14-2 से खारिज हुई है बांग्लादेश की मांग। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट किया और बांग्लादेश के पक्ष में सिर्फ पाकिस्तान का वोट आया है। आईसीसी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी सामने आई, अगर अड़ा रहा बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश नहीं माना तो स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। अगर बांग्लादेश नहीं माना तो स्कॉटलैंड जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेन्यू बदलने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। बांग्लादेश को दोबारा सोचने और भारत जाने के लिए राजी होने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। अगर वो भारत आने से मना करते हैं तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम टूर्नामेंट में खेलेगी। बांग्लादेश को ग्रुप चरण के 4 मैच भारत में खेलने हैं। इनमें से पहले 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में होना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि अपनी सरकार के समर्थन में भारत जाने से इनकार किया है। उसने उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश के इनकार का समर्थन किया। पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजे गए एक पत्र में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की पेशकश की है और आईसीसी और बीसीबी के बीच इस मामले पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार के आदेश के बाद भारत अपनी टीम नहीं भेजने पर अड़ा हुआ है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरीके से यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अड़ा हुआ है कि हम भारत में मुकाबला नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप का? देखिए, दरअसल वजह ये थी कि जो बांग्लादेश में परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस चीज को लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ी जानते हैं कि उसका रिएक्शन शायद उन्हें भारत में देखने को मिल सके और ये उन्होंने वजह बताई थी। और ये वजह जो है ऐसे नहीं बनी होगी, पाकिस्तान इसके पीछे होगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करना जानता है, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया। मगर सबसे बड़ी बात है कि आईसीसी ने इस फैसले को जो है या उनकी इस जो मांग को उसे ठुकरा दिया है और स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो बांग्लादेश को भारत आना होगा। उनकी टीम को यहाँ पर आकर ये क्रिकेट के मैचेस जो है वो खेलने होंगे। चाहे इसका समर्थन पाकिस्तान ने किया हो, मगर उसको खारिज कर दिया गया है। और इसके अगर आप देखें तो उसमें तर्क कई हैं। तर्क ये है कि इतनी बड़ी सीरीज जब वर्ल्ड लेवल की होती है तो उसमें किसी भी तरह के बदलाव जो है वो इतनी आसानी से या ऐसे ही नहीं किए जा सकते। और अगर ऐसे ही बदलाव हुए होते या होने होते तो आप सोचिए, जब भारत को पाकिस्तान से जो है एशिया कप में खेलना पड़ा था, तब दुनिया भर का विरोध जो है, भारत के लोगों का विरोध या टीम का विरोध जो है वो शामिल था, मगर उसके बावजूद भी आईसीसी के फैसले को मानना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस हुए। और अब जब बांग्लादेश जो है इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है तो बांग्लादेश को भी आईसीसी की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर वो इस मैचेस में खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, उन्हें भारत आना होगा, मैचेस खेलने होंगे। और अगर नहीं तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को इसकी जो है इस टीम में एंट्री मिल सकती है, वर्ल्ड कप में एंट्री मिल सकती है और फिर बांग्लादेश इससे बाहर हो जाएगा। और एक ही दिन का समय जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पे फैसला लेने के लिए दिया गया है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या जो बीसीबी है यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो पीसीबी की शह में आकर इस तरीके से कर रहा है? देखिए अभिषेक, अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे वो शेख हसीना को सत्ता से हटाना हो, उनके खिलाफ उनको फांसी का फैसला सुनाना हो, उम्र कैद की बात हो, या फिर बांग्लादेश में लगातार जो वहां पर एक कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट है। क्योंकि पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तान में से चलने वाले आतंकी संगठन बांग्लादेश में बैठकर इस सत्ता परिवर्तन में लगे हुए थे। और सत्ता परिवर्तन के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब जो वहां पे घटनाएं हो रहे हैं, घटनाक्रम हो रहा है, उसको वहां पर अंजाम देने का जो है वो प्लान किया गया था। और इसी चीज के बाद अब ये जो पाकिस्तान
का समर्थन मिल रहा है बांग्लादेश को। आप सोचिए, वो पाकिस्तान वही है जिसे बांग्लादेश कटकर अलग हुआ था, और बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ था क्योंकि वहां पर बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस, अत्याचार, तमाम चीजें होती थी। तो ऐसे में अब ये पाकिस्तान हर चीज में जो हामी भर रहा है, हर फैसले में बांग्लादेश के शामिल है, उसके पीछे ये जो फैसला है इस पे भी कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान साफ नजर आता है। और अब अगर आप देखिए, अगर बांग्लादेश इस सीरीज में नहीं खेलता है वर्ल्ड कप में और स्कॉटलैंड को एंट्री मिलती है, तो पाकिस्तान भी एक प्रोपेगेंडा नया शुरू करेगा, क्योंकि आईसीसी चीफ जो है इस वक्त भारतीय है। जी बिल्कुल अजय, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर बात हम पीसीबी को लेकर करें, पाकिस्तान के द्वारा भी जबरदस्ती यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी कर लेंगे। क्या यहाँ पर एक चीज और समझी जाए अजय कि पाकिस्तान यहाँ पर भी अपना भीख का कटोरा लेकर पहुंचा हुआ है? पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर बांग्लादेश के 2-3 मैच हमारे यहाँ पर हो जाते हैं तो हमारे भीख के कटोरे में कुछ पैसे आ जाएंगे। देखिए अभिषेक, वो भी एक वजह हो सकती है, मगर इसके पीछे जो पाकिस्तान की चाल है वो ये है कि वो सिर्फ बांग्लादेश से करीबियां बढ़ाना चाहता है हर खित्ते में, हर सेक्टर में। वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि बांग्लादेश जब 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान जो है कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद लगातार जो वहां की तस्वीर बदली, बांग्लादेश की तरक्की शुरू हुई, लोग जो हैं वो वहां पर अच्छी शांति से रहने लगे। वो चीज पाकिस्तान को गवारा नहीं, क्योंकि है तो वो पाकिस्तान के साथ का एक हिस्सा। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को जब ये मौका मिला है कि वो बांग्लादेश की स्थिति को खराब करे, और उससे मौका मिला है कि वो बांग्लादेश को एक बार फिर से अपने साथ मिलाकर वो भारत के खिलाफ जो अपनी षड्यंत्र रचना चाहता है उसको खाली मजबूती देना चाहता है। और इसके पीछे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन जैसी ताकत भी जुड़ी होगी, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीति जो है उसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, और उसके बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसका भी एक अहम रोल रहा होगा। जी बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश को एक चेतावनी भी दी गई है, अगर बांग्लादेश जो है एक दिन के अंदर नहीं मानता तो बांग्लादेश की जगह पर दूसरी टीम जो है टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगी। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आईसीसी जो है वो किसी भी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता है कि वर्ल्ड कप का जो उसका समीकरण है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो मैचेस जिस जगह होने हैं दुनिया में वो वहीं पर होंगे। उसको एक किसी टीम की नाराजगी के चलते या उसके फैसले के चलते नहीं बदला जा सकता। अगर वो टीम नहीं खेलना चाहती तो स्कॉटलैंड जो है वो तैयार है। स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा और स्कॉटलैंड के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि मानी जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय स्कॉटलैंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये हो सकती है, एक बड़ा मौका यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए हो सकता है, वो अपने आप को प्रूव भी टूर्नामेंट में कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान का हमने जिक्र किया, इससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश से अपनी नजदीकियां बढ़ाता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के तमाम उच्च अधिकारी जो है बांग्लादेश का दौरा करते नजर आए जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आई। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि दरअसल ये जो सोची समझी साजिश के तहत शेख हसीना की सरकार को टॉपल किया गया, और मोहम्मद यूनुस जो कि पाकिस्तान के करीबी हैं, समर्थक रहे हैं लंबे समय तक। और अब सोचिए, मोहम्मद यूनुस चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव में वो 2-3 बार हार चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं को इंटरिम सरकार क्यों सौंपी गई? और फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की एंट्री उसी वक्त कैसे हो जाती है? और इसी वजह से ये सारी चीजें जो हुई हैं ये यूं ही नहीं हुई है, इसके पीछे एक रणनीति थी पाकिस्तान की, और उसी को उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया। बिल्कुल अजय, लेकिन दूसरी ओर एक चीज यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। आप एक और जिस तरीके से दावोस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर जो पश्तून है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और पाकिस्तान की बेइज्जती जो है करते नजर आए। लेकिन दूसरी ओर अब अगर आईसीसी को लेकर बात करें, 14-2 से जो है ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के जो दावे हैं, बांग्लादेश के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। केवल और केवल पाकिस्तान ने ही इसका समर्थन किया। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं और जिस तरीके से लगातार चीजें हुई हैं, वो सबसे चीज है कि ना सिर्फ अपनी धरती पर बल्कि विदेश में भी जाकर, चाहे वो दावोस की बात की जाए या बाकी जगह पर भी आप देखें, तो पाकिस्तान को कहाँ नहीं सुननी पड़ रही। और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की जो चालबाजियां रहती हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर हो। और खासतौर पे अगर आप देखें तो अफगानिस्तान जिस तरीके से कर रहा हो, परेशान है पाकिस्तान से, या वहां पर उसने हालात बनाए,
बलूचिस्तान की जो हालत है उस सबने देखी है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो जिस तरीके से हजारों लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो चलता रहा और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये बलोची हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तून हैं, उनको कहीं ना कहीं ये है और इसी वजह से पाकिस्तान को हर मंच पर विरोध का और शर्मसार होने की वजह जो है वो बनना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय लगातार ये तस्वीरें जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पाकिस्तान की बेइज्जती तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश जिस तरीके से अजय अगर बात करें ये हरकतें करता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये विरोध कर रहा है भारत में सुरक्षा के, वो दावे कर रहा है कि भारतीय सरजमीन पर उसे सुरक्षा, उसके खिलाड़ियों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। क्या अजय ये भी माना जाए कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की चाल हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने भी बातचीत में जिक्र किया कि लगातार पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां हाल फिलहाल में बढ़ी हैं, बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का ये सिर्फ फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। आप सोचें, जब अफगानिस्तान में हमला हुआ था, जब क्रिकेटर मारे गए थे, तो किसने हमला किया था? पाकिस्तान ने हमला किया था। अब इस चीज को देखने वाली बात है कि ये जो कहा जा रहा है, जो बांग्लादेश में अब जो मना किया जा रहा है कि वो भारत में नहीं खेलना चाहते, वो सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर भी हो रहा है। और पाकिस्तान में तो लोग सुरक्षित बिल्कुल नहीं माने जा सकते। जो देश अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, अपने सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, वो इसके लिए आगे आ रहा है। ये हैरानी की बात है। मगर इसमें खैर आईसीसी बहुत ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी और आईसीसी की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर वो खेलना चाहते हैं तो उन्हें एक दिन का समय दिया गया है, वो फैसला इस पर ले ले, विचार कर ले, नहीं तो कोई और खेलेगा। वर्ल्ड कप नहीं रुकेगा, मैचेस नहीं रुकेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से उकसा रहा है बांग्लादेश को और उसी के उकसावे में आकर बांग्लादेश जो है इस तरीके की हरकतें करता नजर आ रहा है। लगातार बांग्लादेश के द्वारा बयानबाजियां जो है वो भी हमने हाल फिलहाल में देखा किस तरीके से भारत के खिलाफ देखने को मिली हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी ओर बात यहाँ पर बांग्लादेश के चुनाव को लेकर भी थोड़ी सी करें, क्योंकि कुछ ही समय बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। क्या यहाँ पर यह भी कहा जाए कि पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मोहम्मद यूनुस जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इस इवेंट को? देखिए, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं, मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि अगर चुनाव होंगे तो उनका सत्ता में आना जो है कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो कई पैंतरे जो है वो अपनाएंगे, जिसके जरिए वो चाहेंगे कि ऐसी चीजें करें जिससे वो अपने आप को कट्टरपंथी सोच है उसको जुटा सकें अपने लोगों को और उससे वोट हासिल कर सके। मगर वो चीज जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सोच है, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी बांग्लादेश क्या बड़ा फैसला लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम